नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में सदैव आपके लिए विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं और आज भी मैं हाजिर हूं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण विषय लेकर। दर्शकों, कहते हैं कि प्रकृति को परिवर्तन पसंद है और इसी परिवर्तन के अनुकूल रहना, सहज रहना, ये हमारी ही तो जिम्मेदारी है। बदलता मौसम न केवल जलवायु पर अपना प्रभाव डालता है बल्कि ये हमारे जीवन और स्वास्थ्य पर भी अपना प्रभाव डालता है। इस चिलचिलाती और तपती गर्मी में किस प्रकार हम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, कौन कौन सी सावधानियां बरतें, इसी विषय को लेकर आज मैं उपस्थित हूं और इस विषय पे विस्तार पूर्वक हमें जानकारी देने के लिए आमंत्रित डॉक्टर साहब से आइए मैं आपको मिलवाती हूं। मेरे साथ इस वक्त हैं अंचल के प्रतिष्ठित MD फिजिशियन डॉक्टर श्रेयांश वर्धन जैन जी। आप वर्तमान में आपातकालीन चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में महारानी अस्पताल जगदलपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। डॉक्टर साहब, विषय से संबंधित प्रश्न में मैं आपसे पूछूं उससे पहले ही मेरे एक प्रश्न में मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँगी। जब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है तो इस स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा हम किस प्रकार से समझेंगे? स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बड़ी ही सिंपल है मेरी नज़र में जी। जो अपना रोज का कार्य आराम से कर रहा है, जिसको किसी प्रकार की कोई पीड़ा, कोई व्यथा नहीं है जी। जो मानसिक रूप से प्रसन्न है, वो व्यक्ति स्वस्थ माना जा सकता है जी। बाकी आजकल कई लाइफस्टाइल डिजीज़ेस होती हैं तो उसे भी बहुत ज़्यादा अस्वस्थता की कैटेगरी में हम लोग नहीं लेते हैं कि अगर आपको एक दो कोई दवाइयाँ लेनी है, आप रेगुलर उसको कर रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं। जी, मतलब हम कह सकते हैं कि हम यदि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और यदि छोटी मोटी कोई बीमारी है जिनका हम व्यापक रूप से अपना इलाज करवा रहे हैं तो भी हम स्वस्थ व्यक्ति के तो भी हम बिल्कुल स्वस्थ श्रेणी में आते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। जी नहीं। जी। सबसे अहम प्रश्न जो है, गर्मी के मौसम में हम लू से बहुत डरते हैं, तो लू से आखिर हम क्या समझते हैं, क्या होता है लू? लू के दो प्रकार की समझ होती है। एक आमजन जो ये बोलता है कि भाई गर्मी बहुत हो रही है तो मुझे लू लग जाएगी जी। दूसरा हम लोग जो मेडिकल टर्म में उसे कहते हैं वो होता है हीट स्ट्रोक। तो अगर मैं इसे व्यापक रूप से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा बिना मेडिकल टर्म्स यूज़ किए, तो वो ये है कि लू लगने का मतलब है कि जो टेम्परेचर बाहर है और जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो दोनों में मिसमैच हो रहा है, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। बाहर की गर्मी आपके लिए, आपके शरीर के लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है जिस वजह से आपको परेशानियां हो रही हैं, तो उसे लू लगना माना जाएगा जो कि जनरली डायरेक्ट हीट एक्सपोजर से होता है। मौसम गर्म है, हम सभी को पता है कि भाई गर्मियाँ चल रही हैं तो 40 डिग्री के आसपास है टेम्परेचर, और अगर उसमें आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं है या आप थोड़ी ज़्यादा देर धूप में हैं तो उस वजह से अगर परेशानियां आना शुरू होती है तो उसे हम लू लगना कह सकते हैं। मैं प्रारंभिक लक्षण के बारे में पूछूं तो कौन से वो लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, हमें लू लगी है? बड़े ही छोटे छोटे से लक्षण हैं जी। इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, इरिटेटेड रहेगा, सर में दर्द होगा, चक्कर आएगा और सांस लेने में तकलीफ होगी और उसको शरीर में दर्द शुरू होगा कि मेरे हाथ पैर दर्द दे रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये जनरल कंप्लेंट्स होती हैं लोगों की, तो ये शुरुआती लक्षण है। और यदि ये लक्षण हमने पा लिया तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए? क्या इसका उपचार हमें घर पर रहकर करना चाहिए या हमें चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए? देखिए, अगर लक्षण थोड़े ज़्यादा हैं और तो मेरा हमेशा यही रहेगा कि जो भी नज़दीक का स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ले जाना चाहिए। वहाँ पर जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी लोग हैं, वो एक बार चेक कर लें। लेकिन वहाँ ले जाने के पहले अगर आप उसे नींबू, नमक, चीनी का घोल दे सकें तो ये मरीज के लिए बेहतर होगा। जी। साथ के साथ अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गर्मियों में विशेषकर हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? खान पान तो जी हर मौसम में सादा और सिंपल होना चाहिए, ये मेडिकली प्रूवन बात है।
हम लोग सब ये इन चीज़ों को जानते हैं, बट गर्मियों में हमारे शरीर में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा जानी चाहिए जी। उसके लिए हमें फुल्ली हाइड्रेटेड रहना है। पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाए, थोड़ा नमक, चीनी, जो आजकल ORS के घोल आते हैं उसका सेवन लगातार करते रहना चाहिए। जब कभी भी आपको अगर गर्मी में बाहर जाना पड़े तो श्योर करें कि घर से निकलते समय भी पानी थोड़ा ज़्यादा पी करके आप बाहर निकलें। कहीं रुकते हैं बीच में तो भी कोशिश करें कि कुछ जूस मिल जाए, कोई फल मिल जाए, तो ये लेते रहना चाहिए। पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, लू के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो वे कौन से मरीज होंगे जिन्हें पहले से ही किसी भी प्रकार की समस्या है, उन्हें विशेषकर लू में अपना ख्याल रखना चाहिए, तो वो कौन से मरीज होंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ चल रही हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर वाले और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान सभी को रखना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को ये तकलीफ़ें हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ की प्रॉब्लम है, जिनको खान पान की प्रॉब्लम है, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम घर पर रहकर गर्मी के मौसम में खुद को तरोताज़ा कैसे रख सकते हैं? घर पर तो आपको ये है कि हवादार जगह पर रहें और हाइड्रेशन इज़ द की। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये रिपीटिशन की बात हो जाएगी। तो सिंपल है कि अगर आपके शरीर का पानी की मात्रा कम होगी तो आपको लू का अटैक लगना वो है। घर पर रह करके आप हवादार जगह पर रहें, थोड़े खुले कपड़े पहनें, तो उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। आजकल तो हर किसी के पास अलग अलग इंतज़ाम है, मॉडर्न इंतज़ाम है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एसी में बैठिए या कीजिए, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप एसी से फिर डायरेक्ट अगर हीट वाली जगह पे जाएंगे तो एक्सपोजर का खतरा बढ़ता है। बट घर में यही है कि आपका खान पान हो, शुद्ध आहार हो, पानी की मात्रा ज़्यादा रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम OPD में यदि देखें बस्तर के संदर्भ में, तो कितने प्रतिशत मरीज आते हैं जो गर्मी या लू से संबंधित समस्या को लेकर आते हैं? अब ऐसी कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी तो हमारी नहीं है, बट अगर हम OPD में बैठते हैं और इमरजेंसी में देखते हैं तो इमरजेंसी में हमारे पास 24 घंटे मरीज आते रहते हैं। दिन के टाइम ज़्यादा होते हैं, और अगर टेम्परेचर 40 के आसपास है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम हर घंटे में 3 मरीज देखते हैं जो ये प्रारंभिक सिम्टम्स ही लेके आते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, किसी को कोई अभी तक तो खतरा नहीं हुआ है। जो पहुंच जाते हैं उनका इलाज होता है और उन्हें भी समझाइश दे करके ही फिर हम वापस भेजते हैं। ये सारी चीज़ें, प्रतिशत की मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बस्तर चूँकि वनांचल है, बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो खेतों पे काम करने वाले किसानों का है, श्रमिकों का है। ऐसी स्थिति में इस चिलचिलाती धूप में दिन भर बाहर काम करना पड़ता है। तो जैसा कि आप हमें विभिन्न जानकारी दे ही रहे हैं कि गर्मी में हमें अपना रख रखाव किस प्रकार करना है, तो ये जो जानकारी है ग्रामीण अंचलों में हमारे बस्तर में कितने व्यापक रूप में है, जागरूकता कितनी है? इस पर मेरे पास कोई बहुत सीधा सा जवाब नहीं है, लेकिन हमने अक्सर ये देखा है, यहाँ मैं एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन आकर के आपसे बात कर रहा हूँ, बट ये सारी चीज़ें सुनीता जी आप भी जानती हैं कि हमारी दादी नानी के टाइम से चली आ रही हैं। लोग समझाते हैं कि भाई गर्मी में ये खाओ, ये मत खाओ, तो हर जगह का अपना एक कल्चर है। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि जो आप श्रमिकों की बात कर रहे हैं, मैं श्रमिकों के अलावा जो ध्यान देता हूँ कि हमारे पुलिसकर्मी हैं, खासकर ट्रैफिक वाले, इनको भी बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर रहता है, इनकी ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं। तो इन लोगों के लिए फ्लैट हैट ये लें, खुले चौड़ी टोपी पहने, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं ये बचाव तो करती ही हैं। और फिर अगेन घूम फिर करके हम उसी एक बात पर पे आएंगे, पानी पीते रहिए, जूस पीते रहिए, है ना। आपके शरीर में मैकेनिज्म है कि वो बाहरी वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है। अगर शरीर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको कमी हो रही है, तभी आप बीमार होंगे। वरना गर्मी है, आप पानी पी रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं और आप स्वस्थ भी हैं।
जी हाँ। तो विभाग के द्वारा मैं जानना चाहूँगी आपसे, क्या लू से बचने या गर्मी में अपनी विशेष देखभाल करने के लिए किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम संचालित होता है? कार्यक्रम बिल्कुल संचालित है, वो जी। हमारे डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट से होता है, जी। सभी को बताया जाता है। इवन हमारे आशा दीदी और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, इन्हें भी इन सब चीज़ों की जानकारी है। आप किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे, किसी भी पंचायत में जाएंगे, वहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो लोग पढ़ भी सकते हैं और लोगों को उनके घर तक भी जानकारी पहुंच रही है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है सबको समझा दिया जाता है। दूसरा, हम ओपीडी में भी देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी सिर्फ लू की वजह से आए, और भी दूसरी परेशानियां हो सकती है, तो उन्हें भी ये जानकारी जनरल कंसल्टेशन में दी जाती है। मतलब गर्मियों में अपना ख्याल रखना है, इस विषय पर व्यापक हर प्रचार प्रसार, हर मौसम में थोड़ा खान पान चेंज करना होता है, उसकी जानकारी स्वास्थ्यकर्मी तो लगातार देते हैं। और आजकल इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में लोग भी काफ़ी समझदार हैं जी। मैं ये मानता हूँ कि उन्हें काफ़ी जानकारी होती है। कई लोग आते हैं तो वो पहले से पूछ लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए, आपको सिर्फ हाँ या ना बोलना होता है। जी बिल्कुल सही। ये जागरूकता तो हम अपने बस्तर में देख ही रहे हैं। बिल्कुल आ रही है। ये तो हमने लू पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं या बीमारी मैं कहूँ जिसका खतरा गर्मियों में बढ़ जाता है, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। गर्मियों में जी देखिए, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो होती है पसीने की जी। और पसीने की वजह से कई प्रकार के इन्फेक्शंस, तो चमड़ी के कुछ रोग हैं जो बढ़ जाते हैं। गर्मी के दिनों में जनरली जो है वो हम ये देखते हैं कि आम आदमी को, उसको लू लगी हो या ना लगी हो जी, खाने पीने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी घट जाती है। हम सब ने अपने ऊपर भी ध्यान दिया होगा, गर्मी में भूख उतनी ज़्यादा नहीं लगती, तो थोड़ी कमज़ोरी, शरीर में दर्द, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसकी कंप्लेंट्स थोड़ी बढ़ती हुई हमने अपनी प्रैक्टिस में देखी है जी। बाकी इसके अलावा ऐसा अगर आप कुछ बोलना चाह रही हैं कि एक किसी प्रकार की बीमारी है जो फैल रही है, या एक किसी प्रकार की बीमारी का बढ़ाव हो जाएगा गर्मी में, तो वैसा कुछ नहीं है। तो जैसा कि भी आपने बताया कि स्किन एलर्जीज का भी थोड़ा खतरा बढ़ जाता है इस दौरान, तो ऐसी स्थिति में हमें घर पर रहकर ही कुछ उपचार करना चाहिए कि हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर आप बचाव कर लेंगे तो उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे यहाँ बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो स्किन इन्फेक्शंस हैं, पसीने की वजह से अब लोगों को बाहर जाना है जी, तो वापस आने के बाद अगर अपना लोकल हाइजीन का ख्याल रख लें तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं, है ना। और जैसा कि पहले बताया कि घर में थोड़ा ज़्यादा हवा के बीच में रहें जी, तो ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दे पाए और ये बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आइए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं और आपके लिए जानकारी भी अवेलेबल है जी। सर, पूरी चर्चा में आपसे हाइड्रेट रहें ये शब्द बार बार हमने सुना है। डिहाइड्रेशन ये भी एक समस्या है जो हम आमतौर पे देखते हैं, तो इसे समझाइए हमारे दर्शकों को कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन के बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, आपके शरीर में पानी की कमी जी। हमारे शरीर में हमेशा, हमारे शरीर को चलायमान रखने के लिए एक निश्चित वाटर का लेवल होना चाहिए राइट। अगर उससे कम आपके में हो रहा है तो उसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन की हमारे पद्धति में उसके अपने अपने स्टेजेस हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है या सीवियर है, उस विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे। बट उससे आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है, फिर वही चिड़चिड़ापन आना, शरीर में कमजोरी होना, घबराहट लगना, हार्ट बीट बढ़ जाना हो। कई लोग आते होंगे, आपने सुना होगा कि मेरे घबराहट है, दिल धक धक कर रहा है, ये सारी चीज़ें डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं, जिसे आप घर में रहकर भी करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है तो प्लीज़ हॉस्पिटल पहुंचिए, पीएचसी सेंटर पे पहुंचिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी उसका उपचार संभव है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कपड़ों की अगर यदि हम बात करें तो गर्मियों में कपड़ों का चुनाव हमारा कैसे होना चाहिए? डार्क कपड़े ना पहने, टाइट कपड़े ना पहने,
खुले खुले कपड़े, जीने कपड़े कॉटन के पहने, और लाइट कलर बहुत ज़रूरी है। लाइट कलर जो है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, आप लोगों को सबको पता है जी। और खुली जगह पर ज़्यादा रहें। खुली जगह, मैं ये नहीं कह रहा खुली जगह का मतलब धूप के नीचे ना खड़े हों, बट हाँ पेड़ पौधे हैं, घर में क्रॉस वेंटिलेशन चलता रहना चाहिए। आजकल हम ये देखते हैं कि जनरली सारे घर बंद हो जाते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है जी। और उससे उमस बढ़ती है। बट कपड़ों के मामले में ढीले कपड़े और लाइट कलर के कपड़े पहने। जी। अब मैं आपसे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में जानना चाहूँगी, उनका ख्याल हम विशेषकर गर्मियों में कैसे रखें? ख्याल का फिर वही पहली लाइन पे आ जाते हैं जी। बच्चों के खाने पीने का ध्यान, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। धूप में ना खेलने जाएं भाई, शाम को खेलने जाएं, इंडोर गेम्स खेलें, खुली जगह पे रहें जहां हवा क्रॉस हो रही हो जी। और बच्चों में अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बड़ों को ज़्यादा परेशानी होते हैं, बच्चे ज़्यादा अच्छा एडजस्ट कर लेते हैं। जी। बच्चे मतलब मेरा कहने का मतलब है एडोलेसेंट बच्चे जो खेलने कूदने की उम्र वाले। छोटे बच्चों का विशेषकर ध्यान रखना होता है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, नियोनेटल हैं, 1 साल से कम उम्र की बच्चे हैं, इनको जनरली देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हम कवर करके रखते हैं। जी। तो घर के अंदर उन्हें उतना कवर करके ना रखें गर्मी में। उनके लिए ये पहला मौसम होता है और उनकी बॉडी को एडजस्ट करने देना चाहिए। जी। ध्यान तो गर्मियों में सिर्फ और सिर्फ खाने पीने और हाइड्रेशन का ही है। ख्याल रखना होता है। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम जो काम करने वाले हैं वो घर से यदि निकलते हैं तो वो किस प्रकार के विशेष ख्याल रखें या क्या क्या अपने पास रखें जिससे वो बाहर हाइड्रेट रहें और तरोताज़ा रहें? पानी की बोतल लेकर के चलें, अपना शरबत लेकर के चलें। घर से निकलते हुए भी उन्हें पानी पी कर के निकलना चाहिए जी। और चौड़ी टोपी पहने ताकि डायरेक्ट सनराइज जो है, कपड़ा भी बांध सकते हैं मुंह पे, सर में, सर ढक के रखें क्योंकि सर पे डायरेक्ट हीट पड़ती है तो उसका नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कोशिश करें कि ज़्यादा देर ना रहें धूप में, डायरेक्ट सनलाइट पे। दूसरा ये भी देखा गया है कि कई लोगों को उनको लू नहीं होती लेकिन उनको शरीर में रैशेज हो जाते हैं, चमड़ी में उनको बर्न हो जाते हैं, तो सनस्क्रीन का प्रयोग करें। ये ही सलाह मैं दे सकता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो अवॉइड करें कि डायरेक्ट सन हीट पे ना जाएं। जी हाँ। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक शंका है जो हम सबके मन में है कि गर्मी तो बहुत लगती है, ऐसे में डायरेक्ट फ्रिज का ठंडा पानी हम पी लेते हैं, वो कितना सही है? और बार बार सर से नहाने की आदत हमें लगती है इस गर्मी में जिससे हमें ठंडक मिलती है, तो बाहर का तापमान है गर्म, हम बार बार शरीर में ठंडा पानी डाल रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो ये कितना सही है? देखिए, ठंडा पानी तो तुरंत अगर आप बाहर धूप से आ रहे हैं तो नहीं पीना चाहिए जी। क्योंकि शरीर का अपना मैकेनिज्म है, वो टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करता है, बट उसको टाइम चाहिए होता है। हमें तुरंत ही ठंडा गर्म तो नहीं करना चाहिए। तो तुरंत आप बाहर से आए, आपने ठंडा पानी पी लिया, उसे मैं अवॉइड करने को कहूँगा, वो गलत है। नहाना है तो अगर आप नहा रहे हैं, नहाने के तुरंत बाद आप धूप में मत जाइए, शरीर को एडजस्ट करने का समय दीजिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, नहाना गलत नहीं है, सर से नहाना गलत नहीं है गर्मी में, वो आपको शांति दे रहा है, बट उसको नहाने के तुरंत बाद अगर आप धूप में जाएंगे, धूप से आके तुरंत आप ठंडे पानी के नीचे खड़े हो जाएंगे तो उससे बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको सर्दी खांसी हो सकती है, नाक बहना शुरू हो सकता है, बुखार भी चढ़ सकता है। तो हमें ये छोटी छोटी बातों का हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। धूप से आए हैं, थोड़ी देर बैठ गए कॉरिडोर में, उसके बाद नॉर्मल वाटर पिया। अगर नहाना भी है तो जब आपके बॉडी एडजस्ट हो जाए उसके बाद आप जाइए, नहाइए, आराम कीजिए। तो ये तो हमें ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए। ये गर्मी में ही नहीं, ये ठंड में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जी बहुत अच्छी जानकारी मिली डॉक्टर साहब आज आपसे। अब मैं चाहूँगी कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कि वो अपना ख्याल, अपने स्वास्थ्य का ख्याल, अपने परिवार का ख्याल किस तरीके से बेहतरी से रख सकते हैं, इसके लिए आप अपने अनुभव उनसे कुछ कहना चाहें तो आप कहिए। दर्शकों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जी अब गर्मी बढ़ रही है, मौसम के अनुसार जैसा कि आपने पहले बताया कि हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है, खान पान पे असर पड़ता है और स्वास्थ्य पे असर पड़ता है।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि किस मौसम में हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो वो जानकारी अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं। चौथी चीज़ मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि थोड़े हम पेड़ सब लोग, दर्शक लोग भी ज़्यादा लगाएं तो ये गर्मी से हमारा बचाव हो सकता है। तो वो पर्यावरण की दृष्टि से है। बाकी अपना ध्यान रखिए, जो इस बात से मैंने शुरू किया था वही बात फिर बोलूँगा, पानी पीते रहिए, अच्छा शुद्ध भोजन करते रहिए और डायरेक्ट सन हीट के एक्सपोजर से बचिए। लेकिन अगर भगवान ना करे कि एक्सपोजर हो जाता है तो तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आइए, आपकी मदद बिल्कुल की जाएगी। जी, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे इस महत्वपूर्ण विषय में इतनी अच्छी जानकारी लेकर। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए निकाला। आप सभी का धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने जाना डॉक्टर साहब से कि किस प्रकार हम घर पर रहकर थोड़ी थोड़ी सावधानियों को बरत कर अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ठंडी ठंडी शिकंजी का आनंद लेकर आप बिल्कुल इस गर्मी में अपना ख्याल रखेंगे। तो आज के अंक में बस इतना आपके लिए। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय, नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।